बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कनोपी के बारे में बात करते हैं। कनोपी होती क्या है? बेसिकली जो भी कमरा, जिस तरह की ये देखें, अब ये प्रॉपर फ़र्श यानी कि फ़र्श की तरह या छत की तरह एक स्लैब की तरह स्लैब डाल दी गई है एक कमरे के ऊपर या काफ़ी सारे कमरों के ऊपर, तो वो एक अलग है, वो सीधी सीधी है। कनोपी कहते हैं जो टेपर हो। मैं थोड़ा सा और पीछे होता हूँ तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये चौकोर टाइप बना हुआ है, 1 2 3 4। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अब मतलब कि ये कनोपी लगती है, ठीक है, इस तरह से ये टेपर इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग होती है। दैन इसके अंदर मैं एक पिक्चर भी ऐड कर दूंगा कि अमूमन कनोपियाँ जो हैं वो किस तरह से बनती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका अगर बात करें स्टील की, तो ये देखें स्टील जो है वो फिक्सिंग किया हुआ है, ठीक है। अब जो हमारी मेन वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो है कि हम लोग इसको मज़बूत कैसे कर सकते हैं अपनी कनोपी को। दैन उसके बाद स्टील की फ़िक्सिंग किस तरह से की जाती है। दैन उसके बाद हम लोग शटरिंग में इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि दैन हमारी जो कनोपी है कल को इसकी कंक्रीट करें तो वो सबसे अच्छी हो। अब बात करते हैं मज़बूती की। मज़बूती के लिए सबसे पहले इसकी शटरिंग हो गई। शटरिंग के बाद जो हमारी ये आउटर बीम्स हैं, बेसिकली ये 4 कॉलम यानी 1 2 एंड दैन 3 4 एंड 5, ठीक है। ये जो हमारे कॉलम्स है बेसिकली इनके सेंटर में सारा बीम है, ये बीम ही इस कनोपी को सपोर्ट करेंगे। देन इसके बाद ये जितना भी स्टील फिक्सिंग हम लोगों ने किया है, ये स्टील फिक्सिंग जो है वो इसको सपोर्ट करेगा, ठीक हो गया। अब स्टील की बात करते हैं तो जो हमारा स्टील है वो कितने इन स्पेसिंग टू स्पेसिंग या सेंटर टू सेंटर या डिस्टेंस टू डिस्टेंस होना चाहिए। अब लोगों का कुछ क्वेश्चन ये होते हैं कि भाई सेंटर टू सेंटर या डिस्टेंस टू डिस्टेंस क्या चीज़ होती है। सेंटर टू सेंटर बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपने एक बार से लेके सेकंड बार तक, देन इस बार से लेके इस बार तक कितना डिस्टेंस रखा है वो, ये हमारा जो है वो 5-5 इंच का डिस्टेंस है कि हम लोगों ने 5-5 इंच के ऊपर जो है वो ये चीज़ बांधी है। देन इसके बाद अगर ये बात की जाए, ये भी हमारे 5-5 इंचज़ के ऊपर है, ठीक हो गया। ये स्टील की एक बात होती है। दैन देखें जहाँ पर भी कनोपी को टेढ़ी किया गया वहाँ से स्टील को भी टेढ़ा कर दिया गया। दैन इन बीम्स के अंदर जितने भी हैं वो सरिये गए हैं। अभी यहाँ से थोड़ा सा वर्क रहता है, तो ये है होता है इसको मजबूत यानी सपोर्ट्स करना। दैन अब बात करते हैं शटरिंग की। ये जो शटरिंग होती है कनोपी की बेसिकली ये लगती ही मतलब कि टेपर टाइप है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो कवर अप करनी पड़ती है। जिस तरह कि ये सुराख हैं, वो सुराख हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। इनको कवर अप किस तरह करना होता है, जब हम लोग कंक्रीट करते हैं उससे पहले हमें यहाँ पर जो है ना वो या तो मतलब कि प्रॉपर इनके जो छोटे छोटे पीस हैं वो रखने पड़ते हैं, नहीं तो इसके अलावा हम यहाँ पे टेप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो तरीकाकार है वो है स्टील के बांधने से पहले, लेकिन जब स्टील बांधते हैं ना उस टाइम में टेपें उतर जाती हैं, इसीलिए इस चीज़ के बारे में सोचा जाता है कि ये हम लोग सारी मेंटेनेंस जितनी भी है ये बाद में करेंगे, नहीं तो इसके नीचे शॉपर डाल दिया जाता है। शॉपर भी कुछ लोग इस वजह से नहीं डालते हैं कि मजबूती नहीं होती है छत की, नीचे प्रॉपर छत उसके साथ नहीं लगती है, शटरिंग के साथ प्रॉपर जुड़ती नहीं है, तो बड़े इश्यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके लिए जो मेन मजबूती की बात आती है वो है आउटर आपके बीम। दैन उसके बाद ये कनोपी के स्टील जितना माना जाता है, हर बीम्स के अंदर इसकी बार्स जानी चाहिए कुछ कुछ वक्फे के बाद। दैन इसका जो सेंटर आपने डिस्टेंस रखा है वो थोड़ा कम होना चाहिए स्टील का। और इसके बाद शटरिंग की मजबूती। दैन इसके बाद जो नीचे इसकी प्रॉप्स बांधी जाती हैं, यानी कि जो हमारी अगर हम लोग जो आम ज़ुबान में लैंग्वेज में बोलते हैं ना वो बल्लियाँ होती हैं, उनको प्रॉप्स कहते हैं। वो अगर प्रॉप्स हमारी उसी तरह सही हों तो हम लोग उसको मतलब कि देखते हैं कि वो 2.5 फुट 3 फुट के बाद एक होनी चाहिए लाजमी, ताकि इसकी मजबूती जो है वो और मजबूती हो। जैसे कि देखिए मैं अब छत पे खड़ा हूँ ना, मैं जितना मर्ज़ी इसको पुशअप करता हूँ, जो मर्ज़ी करता हूँ, लेकिन वो छत नहीं कांपती है, स्टील कांपेगा, छत नहीं। तो ये रीज़न होती है इस चीज़ की भी। बाकी कनोपी के बारे में यही एक कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई कि ये चीज़ें इसमें मस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले बीम होना चाहिए, इसकी शटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो स्टील इसके ऊपर बांधा फिक्सिंग किया वो प्रॉपर होना चाहिए, इसके बीम्स के अंदर सरियों का जाना लाजमी है। अभी हमारा वैसे यहाँ पे काम रहता है, ठीक है। इसके कॉलम साइडों पे लाजमी होने चाहिए जो इसको सपोर्ट करें। तो ये नीचे इसकी जो प्रॉप्स मानी जाती हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरह मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, जिस तरह की ये देखें, ये भी बेसिकली एक कनोपी टाइप ही है, फ्रंट से टेपर बनाई गई है। जैसे कि ये पर्दी सीधी होती है और ये पर्दी जो है वो टेपर बनाई जाती है, ठीक है। सेम इस तरह देखिए, अब नीचे इसकी सपोर्ट कोई नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये फिर भी खड़ी है, मजबूत है। रीज़न यही है कि इसको हम लोगों ने प्रॉपर शटरिंग की, प्रॉपर कंक्रीट की, अच्छे तरीके से कंक्रीट को, स्टील का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, ये चीज़ होती है। तो बाकी ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के रिलेटेड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।